बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ान, इन 3 महीनों की 3 सेम तारीख़ों के मतलब 3 दिन के अमाल हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 13वीं शब रजब की यानी 13वीं शब 2 रकत नमाज पढ़नी है आपने। 2 रकत में यानी हर रकत में पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह यासीन, फिर सूरह मुल्क और फिर सूरह इखलास। इसी तरीके से दूसरी रकत में भी सेम यही चीज़ें आपने पढ़नी है। ये होगा आपकी 13वीं शब के अमल। इसी तरीके से जब रजब की 14वीं शब आएगी तो आपने जो 13वीं शब को 2 रकत नमाज पढ़ी थी, अब वो 4 रकत नमाज आपने 2-2 करके पढ़नी है। उसमें भी सेम एक मरतबा अलहम्द के बाद आपने सूरह यासीन, फिर सूरह मुल्क और फिर सूरह इखलास। इसी तरह दूसरी रकत में भी अलहम्द के बाद एक मरतबा सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह इखलास, यानी 2-2 करके 4 रकत नमाज। अब आप देखिए कि 15वीं शब आएगी। 15वीं शब में भी आपने जो है वो 6 रकत नमाज कर देनी है। यानी तफसील से गौर से सुनिएगा। 13वीं शब में 2 रकत नमाज, 14वीं में 4 रकत और 15वीं शब में 6 रकत आपने 2-2 करके नमाज बजा लानी है। उसमें भी सेम तरीक़ेकार यही होगा। एक बार अलहम्द, उसके बाद एक बार सूरह यासीन, फिर एक मरतबा सूरह मुल्क और फिर एक मरतबा सूरह इखलास। यानी ये 3 दिन की आपने नमाज़ें रजब के महीने में पढ़नी है। और सिर्फ रजब में नहीं, बल्कि मैंने आपसे भी कहा कि 3 महीनों के अमाल आपके सामने शेयर कर रही हूँ। रजब में भी आपने ये 3 दिन इसी तरह अमाल करने हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह जब माह शाबान की 13वीं शब, 14वीं शब और 15वीं शब आएगी तो आपने यही नमाज को बिल्कुल इसी तरीके से बजा लाना है। और फिर माह रमज़ानुल मुबारक की भी जब ये तीनों शबें आएंगी, 13, 14 और 15, तो आपने इसी तरीके से ये अमाल बजा लाने हैं। और इन्हीं तारीख़ों के रोज़े रखने का बड़ा अज्र और सवाब है। और अगर किसी को अमल उम्मे दाऊद जो है वो करना है तो वो 13वीं शब से जो है वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, जिसका बहुत बड़ा अज्र और सवाब है। और रिवायत में मिलता है कि जो इन 3 दिन के भी रोज़े रखेगा माह शाबान, रजब मतलब रजब, शाबान और रमज़ान, इन्हीं तारीख़ों के, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आली जिब्राईल आए और उन्होंने आकर मेरे पास मुझसे कहा कि मैं आपसे ये 3 दिन के रोज़े मतलब इसके बारे में बयान करूं कि अगर कोई 13 तारीख़ का रोज़ा रखेगा यानी तो एक रोज़े का सवाब उसको 10,000 साल के रोज़ों के बराबर मिलेगा। इसी तरह अगर कोई 14 तारीख़ का रोज़ा रखेगा तो उस शख्स को, रोज़ा रखने वाले को 30,000 साल के रोज़े रखने का सवाब, अजर सवाब मिलेगा। और अगर कोई 15 तारीख़ का यानी इसी तारीख़ के 15 को रोज़ा रखेगा तो या अली उसका सवाब 1,00,000 साल के रोज़ों के सवाब के बराबर होगा। यानी ये रसूल किससे? मौला कायनात से इरशाद फरमा रहे हैं। मौला ने कहा, मौला कायनात पर यानी हमारे हज़ारों दुरूद और सलाम। तो या रसूल अल्लाह, जब मौला ने कहा या रसूल अल्लाह कि ये रोज़े सिर्फ़ जो है वो मेरे लिए यानी इनका सवाब है या सबके लिए, इनका सवाब तो बयान कीजिए। तो कहा या अली आपके लिए भी और जो आपका चाहने वाला ये अमल करे तो उसके लिए भी। तो ये 3 महीनों के रजब, शाबान और रमज़ान के सेम अमाल हैं। परवरदिगार आलम हम सबको ये करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसका सवाब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।